एक विद्यार्थी का प्रश्न आया है कि हर जगह लिखा होता है मेरा भारत महान, और हम इसे हर समय बड़े गर्व से भी बोलते हैं। तो क्यों है मेरा भारत महान? संसार का कोई भी नागरिक है वो अपने देश के लिए यही कहता है कि मेरा देश महान। प्रत्येक देश, यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसा एक छोटा देश, उसके लिए तो कहा ही गया था ग्रेट ब्रिटेन, जिसके लिए यह भी सुनने में आता है कि ब्रिटेन के राज में कभी सूर्य डूबता नहीं था, नो सनसेट। इतना विशाल साम्राज्य था। एक छोटा सा देश होने के बाद भी उसके नाम के आगे द ग्रेट ब्रिटेन जुड़ गया। तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन सा देश महान है, जबकि हर देश के निवासी अपने देश को महान बताते हैं? बात सही है। निश्चित रूप से प्रत्येक देश का नागरिक अपने देश को महान बताएगा, किंतु इसके बाद भी कुछ ऐसे मापदंड होते हैं, कुछ ऐसे पैमाने हैं जिनको आधार बनाकर ये कहा जा सकता है कि विश्व में वास्तव में महान देश कौन सा है। तो उसी क्रम में कुछ बातें पहले समझ लेने जैसी है। पहली बात तो ये कि व्यक्ति एक इकाई है, उन व्यक्तियों की इकाई से मिलकर देश का निर्माण होता है। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, अनेक बार हम कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, दयालु है, अच्छे गुणों वाला है, परोपकारी है, किसी का अहित नहीं करता, भला आदमी है। एक अन्य व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं कि वो बड़ा दुष्ट है, पापी है, भ्रष्ट है, बेईमान है, और जितने भी अन्य अवगुण होते हैं उसके साथ हम जोड़ते चलते हैं। तो दो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ये व्यक्ति का एक व्यक्तित्व है, कैरेक्टर। तो इसी तरह से जब बहुत सारे व्यक्तियों का कैरेक्टर एक साथ मिल जाता है तो एक समाज का निर्माण होता है। फिर हम कहते हैं कि वह समाज ऐसा है, उस समाज के लोग ऐसे हैं, उस समाज के प्रति एक धारणा बनाते हैं। फिर उस समाज से मिलकर देश बनता है, और फिर हम कहते हैं कि उस देश के नागरिक तो ऐसे हैं और उस देश के ऐसे हैं। तो देश के सभी व्यक्तियों के समूह से मिलकर उस देश के चरित्र का निर्माण होता है। अब यहां से बात शुरू होती है कि जो भारत देश है उसका चरित्र कैसा है। तो भारत देश के चरित्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे अभी उस विद्यार्थी ने कहा कि द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। किस संदर्भों में ग्रेट ब्रिटेन रहा? सिकंदर के संदर्भ में, अलेक्जेंडर्स के संबंध में। जितने भी सिकंदर हुए वो विश्व विजेता बनना चाहते थे। अन्य देश जो अपने आप को ग्रेट लाने की परंपरा में हैं, होड़ में हैं, उनके पीछे उद्देश्य क्या है? विश्व विजेता बनना। भारत की कभी ये अभीप्सा नहीं रही, कभी ये लालसा नहीं रही, भारत की कभी ये चाह नहीं रही कि वह विश्व विजेता बने। ये भारत की सबसे बड़ी महानता है। भारत का आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखेंगे कि जब इसने विश्व विजेता बनने के लिए पूरे संसार पर चढ़ाई की हो, या इस देश का एक भी नागरिक सिर्फ इस उद्देश्य से निकला हो कि वो सारे संसार को जीतकर अपने कदमों में डाल देगा, पूरे संसार को अपना गुलाम बना लेगा। भारत की ये चाह कभी नहीं रही। जब भारत पराधीन था उस समय भी यहां से स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे धर्म संसद में, पराधीन भारत, और वहां पर भी वो विश्व विजेता नहीं बनने गए थे। शांति का, प्रेम का, भाईचारे का संदेश फैलाने गए थे। वहां पर उन्होंने भारत का एक महान मंत्र दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा संसार कुटुंब है, परिवार है। और जब आप पूरे संसार को अपना परिवार मानेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई अहित हो, नुकसान हो, वो दुख में रहे, कष्ट में रहे? कभी नहीं चाहेंगे ना।
तो ये भारत का चरित्र रहा कि इसने पूरे संसार को, पूरी धरती को, ये तो अब हम बात करते हैं पूरे धरती के एक होने की, ग्लोबल की। भारत ने तो प्राचीन काल में कब से कह दिया था कि पूरी धरती एक परिवार है। और इसी क्रम में एक अगली बात कही गई है, सर्वे सन्तु निरामया, सुना होगा आपने। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्रं, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी के लिए कामना की गई, किसी को कोई दुख ना हो। तो ये भारत की सबसे बड़ी महानता। कभी इसने नहीं चाहा कि मैं पूरे संसार को दुखी कर दूं, पीड़ित कर दूं, कष्ट में ले आऊं और उसके बाद विश्व विजयी बनूं। विश्व विजयी बनने जैसा तो शब्द ही भारत के पास नहीं है। उसने वे काम किए हैं सारे जिससे ये विश्व गुरु माना जाए, दूसरे स्वतः माने। विश्व गुरु मनवाने की भी इसकी चाह नहीं है, लेकिन जब आप प्रेम, भाईचारे, शांति, अहिंसा इनकी बात करेंगे तो निश्चित रूप से संसार आपको गुरु के रूप में देखेगा ही देखेगा, और देख भी रहा है आजकल। सदा दूसरों की सहायता करने। आप देखेंगे कि हमारे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य उनके पास आया। उसने कहा कि गुरु जी मुझे कुछ सेवा दो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुझे एक सेवा देता हूँ कि युद्ध भूमि में जो भी घायल हो तो उसको पानी पिलाएगा। तो उसने कहा जी वहाँ तो दुश्मन भी होगा, शत्रु के सैनिक भी घायल होंगे। तो उन्होंने कहा तेरे लिए ना वहाँ शत्रु है ना कोई मित्र है, तेरे लिए वहाँ सिर्फ मनुष्य हैं और घायल मनुष्य है। तुझे सिर्फ उन घायल मनुष्यों की सेवा करनी है, उनको भोजन देना है, उनको पानी देना है, बिना किसी भेदभाव के। तो ये कितने बड़ी चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि, कि एक चिकित्सक की दृष्टि में ना कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रु होता है, ना किसी धर्म का, ना किसी अन्य जाति का। तो उसने कहा था वो शिष्य ने गुरु जी से कि वो तो दूसरी जाति का है और हमारा शत्रु है। तो उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन तुझे सेवा भाव रखना है, उनको जल पिलाना है। तो ये जो संसार के कल्याण की बात है, ये सिर्फ भारत के ही हृदय में है, सिर्फ भारत के हृदय में। और कितना बड़ा वो सूक्त वाक्य है भारत का, जिसमें ये कहा गया कि हम सब मिलकर रहें, साथ साथ ओम, हाँ याद आ गया मुझे मंत्र, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे ही तेजस्वी नाम वधेतुमस्तु मा विद्वेषा वहे। कितनी बड़ी कामना की गई है कि हम सब साथ साथ मिलकर बढ़ें, मिलकर प्रगति करें और कोई एक दूसरे से द्वेष भावना ना रखे, और समृद्ध होने पर सब मिलकर सब पदार्थों का भोग करें। कहीं पर भी भारत ये कामना नहीं कर रहा कि केवल मैं ही सर्वशक्तिमान हो जाऊं, पूरा संसार मेरा गुलाम हो जाए और मैं इसका राजा बनकर रहूं। ऐसी कोई बात ही नहीं, कभी बात नहीं रही। और भारत की महानता ये रही कि यहाँ त्याग सबसे बड़ी चीज रही। पश्चिम में वो बड़ा आदमी माना जाता है जिसके पास बहुत पैसा है। भारत के इतर देशों में जो जितना धनी है वो उतना महान है। भारत में जो बुद्ध हैं, महावीर हैं, नानक हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, तुलसी हैं, सूरदास हैं, तिरुवल्लुवर हैं, यहाँ ये लोग महान माने जाते हैं जिन्होंने सब कुछ संसार के परमार्थ के लिए छोड़ दिया और हर समय उनकी चेतना केवल लोक कल्याण में लगी है। तो भारत क्यों महान है? क्योंकि भारत के पास लोक कल्याण की दृष्टि है। पूरे वसुधा को अपना परिवार समझने की दृष्टि है। भारत कभी भेद दृष्टि नहीं रखता। इस समय में भी जब महामारी का दौर है, भारत पूरे संसार को औषधि दे रहा है, सहयोग कर रहा है। और किसी को भी कण मात्र भी अगर पीड़ा होती है तो भारत
उस पीड़ा को अनुभव करता है। ये भारत की सबसे बड़ी महानता है। तो सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है। उनको भारत की इस महान देन की रक्षा करनी चाहिए और सदा पूरे संसार की भलाई के लिए संलग्न रहना चाहिए। हमेशा ये भावना रहे कि पूरा संसार सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। और इसी से आप देखेंगे पूरे देश के चरित्र का निर्माण होता है।